Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Today we will solve some questions regarding irrational number chapter 1. So there are few things which we have to keep in mind. That is for two positive rational numbers x और y, उनका जो irrational part होगा वो अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई होगा. ठीक है, अंडर रूट के अंदर रैशनल नंबर x है और अंडर रूट के अंदर रैशनल नंबर y है. तो क्या है पहला कि दैट इज अंडर रूट एक्स, इफ अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट वाई इम्प्लॉइज एक्स इज ग्रेटर देन वाई. दैट इज, इसे कैसे समझे कि अंडर रूट 5 अगर अंडर रूट ग्रेटर देन है अंडर रूट 3 से, ये रैशनल नंबर बड़ा है तो इम्प्लॉइज 5 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है. सेकेंड है सिमिलरली इफ अंडर रूट एक्स इज लेस देन अंडर रूट वाई इम्प्लॉइज एक्स इज लेस देन वाई. इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. दैट इज अंडर रूट 3 इज लेस देन अंडर रूट 7 है. दिस इम्प्लॉइज 3 इज लेस देन 7. सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अगर मेरे पास a प्लस बी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी अंडर रूट एक्स है. ठीक है. दिस इम्प्लॉइज जो रैशनल पार्ट है इसका विदाउट अंडर रूट रैशनल जो नंबर है दैट इज a इज इक्वल टू c, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन है. देन a इज इक्वल टू c एंड दिस b इज इक्वल टू d. b इज इक्वल टू d. ये जो b है वो d के इक्वल होगा. दिस इज द फर्स्ट. फॉर सेकेंड वन, दिस इज इफ x अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 है. दिस इम्प्लॉइज 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 प्लस वाई अंडर रूट 2 है. अगर ऐसा है मेरे पास तो देखिए अंडर रूट 5 वाली को पहली के साथ कंपेयर करेंगे. दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो बाहर वाली भी 4 होगा. एंड ये अंडर रूट 2 वाली को अंडर रूट 2 वाली के साथ कंपेयर करेंगे सेकंड को सेकंड के साथ. दैट इज y इज इक्वल टू -3. तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. Now coming to next point, that is sum or difference of a rational and irrational is always an irrational. समझना है, एक मैं रैशनल नंबर ले रही हूँ. एग्जाम्पल, अगर 3 रैशनल है, 3 को मैं प्लस करूँ एक इररेशनल नंबर 5 में, तो ये कंप्लीट नंबर जो बना 3 प्लस अंडर रूट 5, ये क्या नंबर बना? दिस इज इररेशनल नंबर. दिस होल नंबर इज इररेशनल नंबर. ठीक है. और अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ 7 और इसे अंडर रूट 2 7 माइनस रूट 2 करूँ, तो ये इस होल कंप्लीट नंबर, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की बात कर रहा है. ये भी क्या रहेगा मेरे पास? ये फॉर्म करेगा इररेशनल नंबर. ठीक है. सो दिस होल नंबर 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर एंड 7 माइनस अंडर रूट 2 इज इररेशनल. अगर हम किसी रैशनल को इररेशनल में या तो सब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज इररेशनल. Similarly, coming to the second point, the product or quotient of a rational and irrational. Product और quotient, जैसे 7 अंडर रूट 3 लिखा, 7 रैशनल है, अंडर रूट 3 इररेशनल है, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो बना वो मेरे पास बना इररेशनल. कंप्लीट एक्सप्रेशन जो बना मेरे पास वो बना इररेशनल. और अगर मैं बात करूँ दैट इज अंडर रूट 3 ओवर 2, तो अंडर रूट 3 इररेशनल है, 2 जो है वो रैशनल है, तो ये भी कंप्लीट जो एक्सप्रेशन बना रूट 3 ओवर 2 वाला, ये इस नंबर को भी हम कहेंगे इररेशनल नंबर. एक और चीज़ है, नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर. दैट इज नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर. किसी इररेशनल नंबर का नेगेटिव जो होता है इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर. ठीक है. तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे जो भी हमने ये इनके बारे में पढ़ा है. तो चलिए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1B, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इररेशनल. कुछ पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, हमें बताना है वो रैशनल है या इररेशनल है. तो सबसे पहले हम जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग साइन होगा हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे वो रैशनल है या इररेशनल. यहाँ है मेरे पास 2 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर. पहले मैं ना इसे आइडेंटिटी लगा के ओपन कर लूँगी. मुझे पता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab.
इसे मैं ट्रीट करूँगी a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। तो मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 ab, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज दिस इज 4 रूट टू को मल्टीप्लाई करें तो एक ही 2 रहता है, प्लस दिस कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4 रूट 2। जो अनरूट के अंदर चीज़ें हैं वो अनरूट के अंदर रहेंगी, बाहर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो विदाउट अनरूट नंबर है उनको हम ऑपरेट करेंगे। 4 + 2 6 हो जाएगा, ये नंबर सेपरेट ही रहेगा। दिस इज 4 + रूट 2। अभी जो हमने एक नोट देखा उसमें ये था कि सम ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररैशनल। तो ये पूछा था कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सो आंसर इज नो, इट इज नॉट रैशनल नंबर। ये कैसा है? इररैशनल नंबर। कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 होल स्क्वायर है रहता, ठीक है। अगेन we will apply the formula a minus b whole square. We know this is a square b square minus 2ab, यही रहता है ना। So let us apply here. So this can be written as 3 minus root 3 whole square. This can be written as a square plus b square, that is a square b square minus 2ab. a मेरे पास 3 है और b मेरे पास रूट 3 है। So this can be written as 9 plus 3, 3 2 ज़ा 6 रूट 3। आपने इसे मल्टीप्लाई पूरा नहीं कर देना, अनरूट वाली टर्म अनरूट के अंदर रखनी है। सो इसे मैं अगर देखूँ 9 + 3 इज 12 माइनस 6 रूट 3। अगेन रैशनल और इररैशनल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी क्या बना? कंप्लीट सेट इररैशनल। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? नो। हमें पूछा था कि ये रैशनल है, तो हमारा आंसर है नो, ये क्योंकि इररैशनल है। तो पार्ट 3 इज हमें कहा है 5 + अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। इसीलिए मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ a + b एंड a माइनस b, और ये रहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a मेरे पास यहाँ 5 है और b अंडर रूट 5 है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 + अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5, दिस इज a + b a माइनस b। a स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस b है मेरे पास अंडर रूट 5 स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 5 ज़ा 25। अंडर रूट 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तो एक 5 बचता है विच इज़ 20। और 20 क्या है? ये मेरे पास है रैशनल नंबर। 20 क्या है? रैशनल नंबर। सो इसका आंसर आएगा मेरे पास यस, दिस इज रैशनल नंबर। कमिंग टू फोर्थ पार्ट, अगर मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करूँ, दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले जो भी ऑपरेटिंग साइन है उसे हम अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज दिस इज a स्क्वायर, a है मेरे पास, इसको a लेना है, इसे b प्लस रूट 2 b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 खुद से लगाएंगे, a हो गया रूट 3 इंटू b, ठीक है। सो इसे मैं लिख रही हूँ रूट 3 इज 3, ये 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। यहाँ मैंने लगाया है रूट a रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। रूट a रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी। 3 + 2 5 माइनस 2 रूट 6। ये भी क्या है? रैशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इरेशनल और रैशनल के भी नेगेटिव साइन है, तो ये नो आएगा आंसर। कंप्लीट नंबर जो बना मेरे पास इररैशनल नंबर बना। कमिंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ मुझे कहा है दिस इज 3/2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे? देखें, मैंने इस स्क्वायर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दैट इज a/b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरे पास 3 3 ज़ा 9 बन गया। इसे मैं अगर लूँ तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू 2। फिर से देख लेना है, मेरे पास है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं?
टू स्क्वायर इंटू रूट टू का होल स्क्वायर, हर नंबर का सेपरेट स्क्वायर करना है। ये 4 हो जाएगा, रूट टू को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा, तो 9/8। और 9/8 क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर। 9/8 PYQ की फॉर्म में है, सो इसका आंसर भी होगा यस। कमिंग टू इट्स सिक्स पार्ट हम देखें तो सिक्स है मेरे पास √7 डिवाइडेड बाय 6√2 होल स्क्वायर। अगेन दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, डिवाइडेड बाय, इसी में 6 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 49/36 इंटू 2, 6 6 36, √2 इज 2, सो दिस इज इक्वल टू 49/72। सो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, सो द आंसर इज यस। चलिए कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ, मुझे 3√5/5 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग, मुझे मिलेगा दिस इज 3√5/5 होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना। सो ये मेरे पास बन जाएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है इस स्क्वायर को, ये है AB होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, दिस इज A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, ये पावर दोनों के साथ लगा देनी है, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड, एक और लगा रही हूँ, A/B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये 2 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 3 9, √5 एक ही 5 रहता है, अपॉन 25, so this will be equals to 45/25, so this is the square. Coming to its second part, the second part is √3 plus √2, ठीक है, तो फिर लिखेंगे स्क्वेयरिंग, we get, हमें क्या मिलेगा, √3 plus √2 होल स्क्वायर, किस तरह से लिखा जाएगा, आइडेंटिटी लगेगी A + B होल स्क्वायर, A स्क्वायर B + B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, तो ये बनेगा A स्क्वायर, इसे मैं A बोल रही हूँ, इसे B बोल रही हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज √2 स्क्वायर प्लस 2AB, 2√3 2AB, सो √3 अंडर वाली टर्म सेम हो उसका स्क्वायर करो तो विदाउट अंडर सिंगल टर्म बचती है, √3 एक 3, ये 2 प्लस 2√6, 3 2 6 और 2 बाहर रह गया, सो दिस विल इक्वल्स टू 5 + 2√6, दिस इज द आंसर। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, द थर्ड वन इज √5 - 2, ठीक है, फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग वी गेट, व्हाट वी विल गेट, दिस इज √5 - 2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है A - B होल स्क्वायर, आप बताएंगे क्या होती है, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2AB, A मेरे पास √5 है और B मेरे पास 2 है, सो ये बना 5 + 4 minus 2 2 4 √5, so this is equal to 9 minus √5, this is the answer. Coming to its fourth part, the fourth one is 3 + 2√5 होल स्क्वायर, ठीक है, सो यहाँ पे फिर से आप खुद लिखेंगे आइडेंटिटी A + B होल स्क्वायर के लिए, मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, ये आ जाएगा इस तरह से, सो दिस इज A स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2√5B स्क्वायर, प्लस का साइन है तो आएगा 2AB, A है 3 और B है 2√5, सो दिस इज 9 प्लस, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे 2√5 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों के साथ स्क्वायरिंग कर देनी है आपने अप्लाई, ये बन जाएगा 4, √5 × 5 इज 5, सो ये बन गया 20, सो देखिएगा ये इसे मैं लिख रही हूँ 4 × 5, 2 2 4 × 5 प्लस बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 √5, अंदर नहीं √5 को नहीं लेके जाना है, सो दिस इज 9 + 20
5 4s are 20 plus 12 under root 5. So this is 29 plus 12 under root 5. So this is the square of given number. Question number 3 is true false type question. It is asked that root 2 plus root 3 is equal to root 5. हमने पहले भी कहा है कि जब भी हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमेशा सेम टर्म मौजूद रहनी चाहिए, उसी केस में हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। यहाँ अंडर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं तो ये फॉल्स है, हम ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी, दैट इज 2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 बता रहा है। सॉल्व करके देखते हैं ऐसा है या नहीं। 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है, प्लस 2 हो गया। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है, सेकंड वाली। थर्ड की बात करें तो थर्ड वन है मेरे पास, देखिएगा ध्यान से। द थर्ड स्टेटमेंट इज दिस इज 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। मैंने अभी कहा अंडर रूट के अंदर सेम टर्म्स होनी चाहिए तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। सेम फॉलो कर रहा है, अंडर रूट के अंदर सेम टर्म्स है। सेम टर्म मैंने अंडर रूट 7 को वैसे लिख लिया। 3 माइनस 2, तब बाहर वालों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2 इज 1, सो 1 अंडर रूट 7, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। कमिंग टू इट्स फोर्थ पार्ट, पूछा है 2y7 इज इररेशनल नंबर। 2y7 इज इररेशनल नंबर, तो ये रैशनल है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ में देखें, इसने कहा है 5y11 इज रैशनल। रैशनल की ना जो प्रॉपर्टी थी ये ट्रू है, वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कमिंग टू इट्स सिक्स पार्ट, 6 है कि ऑल रैशनल, क्यू से डिनोट कर रही हूँ, नंबर्स आर रियल। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। रैशनल नंबर्स हैं कैसे, पहले थोड़ा नज़र मारें। हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमने कहा 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर बेसिकली, जो रियल नंबर होता है ना, वो रैशनल भी होते हैं और वो इररेशनल भी होते हैं। कुछ रियल रैशनल होते हैं और कुछ इररेशनल होते हैं। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। हाँ, सभी रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, सो ये ट्रू है, ठीक है। कमिंग टू सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ में हमें पूछा गया है कि ऑल रियल नंबर्स आर, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो मैंने अभी कहा जो रियल नंबर है वो कुछ रैशनल कुछ इररेशनल। इसने स्टेटमेंट दी है कि सभी रियल नंबर रैशनल है, सो ये फॉल्स है, ठीक है। कमिंग टू इट्स एट्थ पार्ट, इसका कहना है कि सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, कुछ रियल नंबर जो है वो रैशनल है, तो ये ट्रू है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक यूनिवर्सल सेट इज गिवन, ठीक है। द सेट हैज डिफरेंट एलिमेंट्स हमें गिवन है और हमें इन एलिमेंट्स से चूज करने हैं, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन है। पहली सेट ऑफ रैशनल नंबर चूज करना है। रैशनल नंबर के बारे में हमें पता है क्यू से डिनोट करते हैं, हमें सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। वो पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकते हैं। ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और हमें पता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी हम पढ़ चुके हैं। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -6 नेगेटिव, -5 होल 3/4 ये रैशनल है, अंडर रूट -4, देखिए 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट -3/5 भी रैशनल है। उसके बाद -3/8, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, याद है ना, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकते हैं। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 4/5 इज रैशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, 1 होल 2/3 इज ए रैशनल नंबर। अंडर रूट 8 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं ऑब्टेन होती है, सो दिस इज इररेशनल।
एक 3.01 भी रैशनल है, ठीक है, डेसिमल है। दूसरा 8.47, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। तो ये सारे लिस्ट जो है वो रैशनल नंबर्स की है। सेकंड बात करें तो ये इररेशनल नंबर की बात कर रहा है। सेकंड में हमें इस यूनिवर्सल सेट से चूज करना है इररेशनल नंबर, क्यों बार से इसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इररेशनल नंबर ढूंढूं तो इररेशनल नंबर के सेट में वो सारे एलिमेंट आते थे जिनके डायरेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट डायरेक्ट हमें ऑब्टेन नहीं होते थे। तो एक तो मेरे पास इररेशनल, देखिए यहाँ जो है इस सेट में देखेंगे आप, पाई इररेशनल होता है, सॉरी, एक पाई इररेशनल नंबर रहता है, पाई इज इररेशनल नंबर। दूसरा मेरे को यहाँ अंडर रूट 8 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो इररेशनल नंबर है, जिसका डायरेक्ट मेरे पास स्क्वायर रूट नहीं ऑब्टेन होता है। ऑल अदर्स आर रैशनल नंबर्स। थर्ड की बात करें तो इंटीजर्स की बात कर रहा है, ये इंटीजर्स मुझे ढूंढने हैं इसमें। और इंटीजर्स को मैंने बताया जेड या आई दोनों से ही डिनोट करते हैं, आइदर इट इज डिनोटेड बाय जेड और आई। इंटीजर्स का आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए। इंटीजर्स में कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो आता है और नेगेटिव आते हैं। इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल वाले नंबर या फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते हैं। तो चलिए चूज़ करते हैं, मैं z से डिनोट कर रही हूँ। -6 नेगेटिव है तो आ जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। -4 अंडर रूट, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये -2 बचेगा। ये कोई भी नंबर इंटीजर में जो फ्रैक्शन है नहीं आएगा। एक 0 इंटीजर्स में आएगा और एक 1 भी इंटीजर है, ठीक है। बाकी सारे के सारे मेरे को फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, डेसिमल में दिख रहे हैं और अंडर रूट में दिख रहे हैं। तो इंटीजर्स में कोई भी ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो या डेसिमल में हो या अंडर रूट में उसका डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू ना दिख रही हो, वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स में मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं, ये 0 1 2 इस तरह से नंबर लाइन में, या -1 -2 ये वाले जो नंबर से नंबर लाइन के ऊपर जिनको रिप्रेजेंट करते थे उनको इंटीजर्स कहते थे। तो नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल्स नंबर्स नहीं होते हैं। फोर्थ कंडीशन इसने दी है कि नॉन नेगेटिव, ध्यान से सुनना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पहले ना हमें इसकी नोटेशन पता होनी चाहिए। इसे नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंटीजर, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ये तो सारे इंटीजर हैं, लेकिन इनमें कौन से चूज करने हैं, नॉन नेगेटिव जो ओनली पॉजिटिव हो। तो नॉन नेगेटिव को जो डिनोट करते हैं हम डिनोट करते हैं इसे z प्लस साइन से, ठीक है। सो z प्लस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में इसी इंटीजर से चूज कर लेते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स है और 0 और 1 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4।